नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आर के क्लासेस पर। हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2005 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का समय था। उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, वो देखते हैं। जिन लोगों ने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो उत्तर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, उत्तर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो इसमें राज्य आ जाएंगे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। आगे, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं, उत्तर हो जाएगा सुरकोटदा। अगला प्रश्न है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आए हुए हैं, और ये जो प्रश्न में आज देख रहे हैं हम लोग, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हर समय पूछे जाते हैं, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आते रहते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें एक बार ज़रूर देख लें और रिवाइज करते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, उत्तर हो जाएगा सेल खड़ी का। अगला प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, उत्तर हो जाएगा कांस्य युग की। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो उत्तर हो जाएगा व्यापार। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो शहरी थे, कैसे थे, सही थे। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, उत्तर हो जाएगा ईंट से। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो आंसर हो जाएगा कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो खोजकर्ता दयाराम साहनी। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, तो यह खोज लोथल में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो 4 वर्गों में था। कौन कौन थे, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, तो आंसर हो जाएगा 1921 में। और किसने की थी, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, तो आंसर हो जाएगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। वो हड़प्पा के सभ्यता के जो लोग थे, वो पशुपति के आराधना करते थे, पूजा करते थे। अगला प्रश्न है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक प्रति क्या थी, तो उनकी सामाजिक प्रति थी उचित समतावादी। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व को कहा गया, तो मोहनजोदड़ो को। मृतकों टीला, तो मोहनजोदड़ो। आगे, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, तो आकार कैसा था, त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न देखते हैं।
हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। कहाँ से मिला? कालीबंगा से। जो खेत जोते हुए मिले हैं वह कालीबंगा से मिले हैं। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? यानी हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा सिंध में। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानगार पाया गया है, कहाँ से पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आंसर हो जाएगा आदि शिव का। जो मुद्रा है उसमें किसका चित्रांकन किया गया है, यानी किसकी मतलब चित्र मिलती है? तो शिव की मिलती है। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में लोथल था। अगला, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम? तो सबसे प्रचलित नाम सिंधु से घाटी सभ्यता है, और दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है, और इसे सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। अगला प्रश्न, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो सर्वाधिक उत्कीर्णन यानी जो चित्र बने हुए हैं वो किसके हैं? तो बैल के मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, किसके लिए? नगर नियोजन के लिए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा लोथल। वैसे तो और बहुत हैं, लेकिन लोथल भी सर्वाधिक जहाँ पर मतलब स्थान मिले हैं, लोथल ही है जहाँ पर बहुत ज़्यादा। गुजरात है वहाँ पर बहुत मिले हैं, तो वही लोथल है। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो आंसर हो जाएगा चेनाब। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी कोई ना कोई एग्ज़ाम में ज़रूर आए हुए हैं, इन्हें ज़रूर देखें। ये जैसे छोटे छोटे एग्ज़ाम में आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो आंसर हो जाएगा सतलज के किनारे। हड़प्पा में, अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? उत्तर है धौलावीरा में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? उत्तर हो जाएगा लाल। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो इस युग को क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने की में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो एक तो दयाराम साहनी है, दूसरे राखल दास बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल से पता चलता है। जो मोहरों पर बैल मिले हैं छपे हुए, वो मतलब बैलों की आकृति बनी हुई मिली है, इससे पता चलता है कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। दोस्तों
हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियो बनाने का। तो चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, कोट दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो विशाल अन्नागार यानी धान्य कोठर, यानी जो अन्नागार था वो सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो लोहा से परिचित नहीं थे। वह लोग किससे परिचित थे। तो कांसा से, सोना से और तांबा से, इनसे परिचित थे लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। तो आंसर हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। तो सिंडन से पुकारा। किस नाम से। सिंडन से। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो आंसर हो जाएगा दैमाबाद से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयत कहाँ से करते थे। तो हिंदूकुश क्षेत्र का बदखसा से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। जो नृत्य करती महिला की जो मूर्ति है कांसे की, वह किस जगह से प्राप्त हुई है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। तो चन्हूदड़ो से। किस जगह से। चन्हूदड़ो से। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है। तो आंसर हो जाएगा लोथल से। जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी है उससे मिलती है, तो वह किस जगह से मिलती है। तो लोथल से। अगला है, स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है। तो गुजरात से हुई है। जितनी अधिक से अधिक जो हड़प्पा युगीन स्थल मिले हैं तो कहाँ से मिले। गुजरात से मिले। अगला प्रश्न है, डैश फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। तो चावल की खेती। यानी कौन सी फसल नहीं की जाती थी। तो चावल की फसल नहीं की जाती थी। चावल के कोई साक्ष्य नहीं मिले। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो किसके प्राप्त नहीं हुए हैं। तो शेर के, हाथी के मिले हैं, बाघ के मिले हैं, घोड़ा के मिले हैं, और एक चीज़ के और नहीं मिले, शेर के नहीं मिले हैं और गाय के नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है, चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया गया था। तो J.H. मैक के द्वारा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो 1921 में। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। यह युक्ति बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो उचित साम्यवादी। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के लिए किस प्रस्थल को कहा गया है।
तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। दोस्तों, हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। कमेंट्स में हमें बताइए कि कैसी लगी, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।